आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट एलिमेंट्स 1D एरे में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो हम लोग एक एरे ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का, इंट ARR, जिसका हम लोग साइज दे देते हैं, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं यहीं पर डिक्लेरेशन के टाइम पर। तो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब हम लोग यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सम, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पर लूप लगाते हैं फॉर कैलकुलेटिंग सम। सो इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन एरे डॉट लेंथ I प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम लोग सम में एरे ऑफ I की वैल्यू को ऐड कर देंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है, ये जो स्टेटमेंट है प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ I। मतलब एरे ऑफ I की जो वैल्यू है उसको सम में ऐड करके उस सम में ही स्टोर कर देना, इसका मतलब ये होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सम को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम sum of array elements तो यहाँ पर सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। जो भी फाइनल सम आया है उसको प्रिंट कर देंगे। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो हम लोग इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और कंपाइलर को रिफ्रेश करते हैं। कंपाइलर रिफ्रेश हो गया। फिर से हम उसी कोड को पेस्ट कर देते हैं। चलिए रन करते हैं। सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज 27। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं। 2 + 3 5 5 और 4 9 9 5 14 14 में 6 ऐड करेंगे 20 20 + 7 27, विच इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको एरे में फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरे हमारे पास है, तो एक हम लोग मैक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। उसको हम लोग मैक्स नाम का उसको -∞ से इनिशियलाइज कर देते हैं। -∞ से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग लूप चलाते हैं और
मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन एरे डॉट लेंथ I प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन देंगे इफ एरे ऑफ I ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू हो जाता है, तब हम लोग जो एरे ऑफ I की वैल्यू है वो मैक्स नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देंगे। एट द एंड हम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर देंगे। सो maximum value of array element is, यहाँ पर मैक्स वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। सो मैक्स, तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 2 3 4 5 6 7 7 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो आउटपुट में हमें 7 मिलना चाहिए। तो चलिए रन करते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट इज 7 विच इज करेक्ट, जो कि हमें आउटपुट में भी 7 आ रहा है और एरे में जो स्टोर है उसमें भी वैल्यू मैक्सिमम 7 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन एरे। तो मिनिमम के लिए भी हम लोग एक मिन नाम का इसी प्रोग्राम में कर लेते हैं। इंट मिन, इसको हम लोग प्लस इंफिनिटी से इनिशियलाइज करेंगे। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अब हम लोग इसके लिए कंडीशन देते हैं इफ एरे ऑफ I की वैल्यू लेस देन होती है मिनिमम से, देन हम लोग मिनिमम में एरे ऑफ I की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। और एक स्टेटमेंट लास्ट में प्रिंट कर देंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट इज, यहाँ पर मैक्स है, यहाँ पर मिन कर देते हैं। चलिए मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए 2, मैक्सिमम 7। सो आउटपुट में देखते हैं। सो आउटपुट स्क्रीन पर minimum value of array element is 2, maximum value of array element is 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 एरे। सो इसमें हम लोगों को सम फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग 2 एरे ले लेते हैं सेम लेंथ के, जिसमें हम लोग ये सब हम लोग हटा देते हैं। एक थर्ड एरे भी ले लेंगे जिसमें हम लोग दोनों की जो सम वाला एरे आया होगा उसमें इनिशियलाइज कर देंगे। तो एरे 1 ले लेते हैं इसको, एक और एरे बना लेते हैं इंट एरे 2, सेम वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इन वैल्यूज को इनिशियलाइज कर लिया है।
अब एक सम नाम का एरे ले लेते हैं, सम, उसका साइज दे देते हैं हम लोग, इसका साइज कितना है 6 है, 6 साइज का एरे ले लेते हैं। साइज का एरे हो गया। अब हम लोग अपना फाइनल टास्क कंप्लीट करेंगे। सो हमें जो भी इस एलिमेंट को 0th पोजीशन के एलिमेंट को आप एरे 1 के एरे 2 के 0th पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करना है। तो 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 नए एरे में ऐड कर दें। उसके बाद 3 + 2 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कंडीशन लिखते हैं, सम इक्वल्स टू सम ऑफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ 1 आई प्लस एरे ऑफ 2 आई। यहाँ पर हमारा टास्क परफॉर्म हो गया। अब हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट तो सम वाला एरे आया उसको प्रिंट कराने के लिए एक और लूप लिखते हैं। सो सम ऑफ एरे के लिए अब यहाँ पर हम लोग फाइनल जो एरे आया है सम वाला इसको प्रिंट करते हैं। तो चलिए रन करते हैं। एरे ऑफ लेंथ, यहाँ पर एरे नहीं होगा, यहाँ एरे 1 होगा। कोई भी एरे ले सकते हैं, सम ले सकते हैं क्योंकि तीनों एरे सेम साइज के, तीनों की लेंथ सेम है। सो देख लिए 2 + 1 3 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 4 + 3 7 आ गया, 5 + 4 9 आ गया, 6 + 5 11 आ गया, 7 + 6 13 आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एलिमेंट इन एरे। सो हमें एक एरे गिवन है, उसमें हमें सर्च करना है। तो हम लोग इसके लिए कोड लिखते हैं। एरे है ये, पर हम लोग एक की ले लेते हैं, जैसे जो चीज़ हमें सर्च करनी है। तो की हमें यानी 5 सर्च करना है। जैसे एरे में 5 की पोजीशन क्या होगी एरे में जब सर्च करेंगे, तो इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू की हो जाता है, देन उस कंडीशन में हम लोग प्रिंट कर देंगे sum.out.println key found at index I। यहाँ पर i की वैल्यू डाल देंगे। तो इसको हम लोग, तो हमें i की जगह पे यानी 5 की जगह पे हमें क्या मिलना चाहिए 0 1 2 3। तो आउटपुट की स्क्रीन पे आना चाहिए 5 इज फाउंड एट इंडेक्स 3। So 5 is found at index 5, which is correct। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम प्रिंट एरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमें जो लूप है उसको रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, जिससे हमारे जो एरे एलिमेंट्स है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। सो इसके लिए हम लोग एरे डॉट लेंथ -1 से लूप चलाएंगे। में कंडीशन रहेगी इक्वल्स टू 0
आई माइनस माइनस आई माइनस माइनस, यहाँ पर एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवा देंगे एरे ऑफ आई प्लस। तो अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए एरे के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुके हैं, 3 6 5 4 3 2। तो यहाँ भी आउटपुट स्क्रीन पर जितने भी गिवन एलिमेंट थे एरे में वो सब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुके हैं। So thank you for watching this video. Like and subscribe the channel and press bell icon. Thank you.